हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं नस्ट एक समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना करना। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन को पढ़ा है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ से आप लोगों को या तो 1 नंबर का क्वेश्चन, कुछ छोटी मोटी चीजें, या तो 2 नंबर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग नेक्स्ट इक्वेशन को नहीं देखे हो तो आप लोग जाइए। हम लोग अभी इस समय क्लास 12th केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा साम्य स्थिरांक की गणना करना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर आपका भी टारगेट 90 प्लस है तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं दोस्तों तो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे सभी चीजें मतलब कि ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी एकदम फ्री में कराई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग नेक्स्ट इक्वेशन को नहीं समझे हो ना तो जा करके देख लो। हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है। हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? गैल्वेनिक सेल। तो अगर हम आप लोगों को वहां पे गैल्वेनिक सेल को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आप लोगों को ये बताऊं तो देखो, आप लोगों ने सिंपल बातों से समझिए, ठीक है, एकदम आसानी के साथ समझिएगा। अगर ना समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा। गैल्वेनिक सेल में जो सेल अभिक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों? सेल अभिक्रिया, ठीक है। सेल अभिक्रिया क्या होती है? सेल अभिक्रिया इसमें होती है दोस्तों, Zn से यहां पर क्या बनता है, Zn से Zn2+ एक्वस में होता है ये, ठीक है दोस्तों। ये सॉलिड से एक्वस में, और ये कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में होता है दोस्तों, ठीक है। ये होती है रिएक्शन। तो अगर हम लोग इसको सेल के रूप में निरूपित करें, ठीक है, मैंने निरूपित करना भी आप लोगों को कैसे, सेल का निरूपण भी आप लोगों को समझाया। अगर हम लोग निरूपण करें किसका? सेल का। अगर हम लोग दोस्तों सेल निरूपण करें तो कैसे करेंगे? सिंपल एकदम। सबसे पहले हम लोग बीच में दोस्तों इस प्रकार से एक सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं। क्या ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है? अब दोस्तों इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? लोन शब्द से मैंने याद करती है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव होगा। तो एनोड हमारा कौन होता है दोस्तों? एनोड हमारा होता है Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस, ओके। और इस साइड हमारा कैथोड होता है। कैथोड पर हमारा जो रिएक्शन होता है दोस्तों, ये होती है Cu2+ से Cu, ओके। ये हमारी एक्वस से कहाँ होती है? सॉलिड में होती है, ठीक है भाइयों। समझ में आ गई सेल निरूपण? तो अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण क्या है? अगर आप लोगों को नेक्स्ट समीकरण नहीं पता है दोस्तों तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता है तो आप लोग जाइए, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। आप लोग जाइए, एक एक करके देखिए, हर एक चीज आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज को मैंने आधे घंटे के लेक्चर में लिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को देखें तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा होता है दोस्तों, ई सेल इक्वल टू, हम लोग देखे थे कल के लेक्चर में, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं log e बेस q, या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ln q, ठीक है। या आप लोग ले सकते हो दोस्तों log 10 बेस q। तो log 10 बेस अगर करना है तो आप लोगों को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि ये सिंपल है, ये यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इसको अभी भी जो बच्चे हमारे देख रहे हैं पहली बार लेक्चर, ये कृपया करके याद कर लें दोस्तों। याद हो गया ये? अगर ये याद हो गया तो इसको हम लोग दोस्तों अब देखो क्या करते हैं, इसके हिसाब से, इस जो हमारा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है इसके हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पर करें दोस्तों तो हम लोग सिंपल जानते हो क्या करेंगे, ठीक। इतना चीज हम लोग पूरा लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? एक एक चीज को देखिएगा। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है। अगर इतनी चीज आप लोगों ने लिख लिया, अब यहां पर आप लोग इसको भी लिख लेना, log e बेस। अब q बराबर जो हमारा होता है दोस्तों, q जो हमारा है ना, ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी उत्पाद बटे
अभिकारक। क्यों हमारा क्या होता है, उत्पाद बटे अभिकारक। तो हमारा देखो इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट यानी अभिकारक ये है, प्रोडक्ट ये है दोस्तों। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट में हम लोग लिखते हैं सांद्रता, यानी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उत्पाद की सांद्रता। तो सांद्रता किसकी होती है, सॉलिड को हम लोगों को नहीं लेना है, सॉलिड को नहीं लेना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि सॉलिड की कोई सांद्रता नहीं होती है, सॉलिड की कोई सांद्रता होती है नहीं होती भाई, केवल किसकी होती है, जलीय विलयन की होती है या होती है हमारे लिक्विड की। तो एक्वस में हमारे ये सब है। तो उत्पाद में हमारा कौन है, एक्वस में Zn है, Zn2+ है। तो हम लोग लिखेंगे Q की जगह पर क्या लिखेंगे, ये उत्पाद। उत्पाद हमारा कौन है, Zn2+ की सांद्रता। सांद्रता को इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग यहां पर देखें तो Cu2+ की सांद्रता समझ में आएगी। प्रोडक्ट हमारे पास ये है और ये हमारे पास है रिएक्टेंट। ये बात अगर समझ में आप लोगों को आ गई है तो इसको हम लोग दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं साम्य अवस्था पर। क्या, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। साम्य अवस्था पर क्या होता है, साम्य अवस्था पर ये जो हमारी रिएक्शन है दोस्तों, कौन सी, जो हमारी Zn सॉलिड से और Cu2+ है, ये इस प्रकार से होने लगेगी, यानी रिवर्सेबल रिएक्शन। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, रिवर्सेबल रिएक्शन प्लस Cu सॉलिड क्या होगी, रिवर्सेबल रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। यानी इन दोनों का जो सांद्रण होगा, इन दोनों का जो सांद्रण होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, साम्य हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो साम्य अवस्था पर ये बात अगर आप लोगों को समझ में आएगी दोस्तों, तो हम लोग अब यहाँ पे साम्य स्थिरांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साम्य स्थिरांक की। किसकी, साम्य स्थिरांक जो हमारा होता है Kc, इसी को हम लोगों को देखना है नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, साम्य स्थिरांक Kc को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। Kc इस रिएक्शन के लिए, इस हमारे पास कहाँ है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखें साम्य स्थिरांक Kc, तो Kc को भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को सांद्रता लिखना है, तो सांद्रता केवल लिक्विड की ही होती है। तो लिक्विड में हमारे पास Zn2+ है और ये है, तो दोनों को ही हम लोग लिखेंगे। तो प्रोडक्ट में हमारा ये है, तो सेम Kc इक्वल टू हम लोग यहाँ पर Kc इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट में हमारे पास है Zn2+, यानी Zn2+ की सांद्रता बटे कॉपर की, किसकी, कॉपर की सांद्रता, एक्टिव मास ऑफ कॉपर। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब अगर हम लोग दोस्तों यहां से समीकरण, क्या, समीकरण 2 का मान, अब यहां पे देख लो Zn2+ कॉपर 2, Zn2+ अपॉन कॉपर 2+, इतना बराबर यहां पर ये है दोस्तों। तो अगर हम लोग यहां पे इसके जगह पर Kc लिख सकते हैं ना, तो वही बात बोल रहा हूं कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान हम लोग अगर कहां पर रख दें, समीकरण 2 का मान दोस्तों हम लोग अगर समीकरण फर्स्ट में रख दें, क्या रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा Kc की जगह पर ये हो जाएगा, यानी E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग E बेस। यहां पर हम लोग लिखेंगे Kc। समझ में आ गई ये बात, समझ में अगर आप लोगों को आ गई है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं यहीं से कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, लॉग E बेस Kc आ गया। ओके, अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अब आप लोगों को एक बार जानकारी और लेनी है कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर जब दोनों दिशाओं में, दोनों यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो सांद्रण होता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो वहां पर दोस्तों जब कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो वहां पर जो विभव है, सेल विभव, साम्य अवस्था पर जो सेल विभव है, सेल विभव यानी ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, या हम लोग बोल सकते हैं EMF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका मान 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो सिंपल ई सेल, देखो हमारे पास ई सेल है यहाँ पे, तो ई सेल इसका टू हम लोग 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, इसका टू आगे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, ई नॉट सेल इसका टू सॉरी माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग E बेस Kc।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो इसका मान 0 है। अगर हम लोग इसको इस साइड में लाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये सब हमारा प्लस में आ जाएगा, यानी 0.0591 अपॉन में एन लॉग ई बेस के सी, लॉग ई बेस के सी। ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इतने को हम लोग कहां पर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है, इतने को हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं दोस्तों। तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लॉग ई बेस के सी इक्वल टू लॉग ई बेस के सी को अगर हम लोग इस साइड में ले आएंगे तो सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू दोस्तों एन ई नॉट सेल, ये इतना ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, एन ये और ये ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे में हमारा आ जाएगा 0.0591। समझ में आई बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग लॉग को जब इधर ले जाएंगे तो लॉग हमारा किस में बदल जाएगा जानते हो, हमारा एंटी लॉग में बदल जाएगा। तो हमारा जो केसी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे एंटी लॉग ई बेस इस बटे एन ई नॉट सेल 0.0591, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे पास इक्वेशन है, दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ से लिख दूं, यही हमारे पास है साम्य स्थिरांक का इक्वेशन। तो इसको आप लोग हमेशा के लिए दोस्तों याद रखिएगा। अब हम लोग इसको इस पे बेस अगले लेक्चर में दोस्तों क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब आप लोगों को ये टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे केसी क्या है, साम्य स्थिरांक है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यार कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया दोस्तों, तो यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर बनेंगे तो आप लोग 100% उस पेपर को करके आओगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार शुरू से देखिए, 100% मैं दोस्तों आप लोगों को गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो यार चलिए लोग हम यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।